पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेनरेन और सिस्टर शॉ दोनों शहर में आ चुके थे। वहां पर आने के बाद उन्हें एक ऑक्शन हाउस के जो मालिक होता है उससे मिलना था। वो लोग उससे मिलने के लिए तो जाते हैं और वहां पर एक ऑक्शन भी शुरू हो चुका था जो कि किसी तरह की हार्ट रिफाइनिंग पिल का होता है। वहां पर एक मॉन्क था जिससे वो हार्ट रिफाइनिंग पिल चाहिए थी, लेकिन जेनवू सेट का एक एल्डर होता है वो उस पर बोली लगा देता है। इस हार्ट रिफाइनिंग पिल के बारे में जानकर जेनरन को ये पता चला था कि यही वो पिल थी जिसका इस्तेमाल करके हेवन में जाने वाला फॉर्मेशन बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर पिल की कमी रह गई होगी, इस वजह से वो फॉर्मेशन बराबर नहीं बना। तो अब किसने फॉर्मेशन बनाने में गड़बड़ी की थी इसके बारे में जेनरन को जानकारी निकालनी थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर जाओ ने तो जेनवू सेट के जितने भी साथी वगैरह थे और वो एल्डर जो था सभी को तो मार दिया था, और उसे मारने के बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बात से अनजान की शहर का जो मिनिस्टर है उसको इस चीज की खबर लग चुकी है और वो बड़े बेसब्री से इन दोनों को ढूंढ रहा है। जेनन यहाँ पर सिस्टर जाओ से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ कितने सारे लोगों की जान ले ली, तो आगे हमें क्या करना है? आगे और लोगों की जान ले ली या फिर सेक्ट में रिटर्न जाना है? सिस्टर जाओ कहती है कि अभी तो हमने ढंग से शुरुआत भी नहीं करी। तुम्हें पता है ये शहर जो है ना वो मास्टर जैन को बहुत ज्यादा प्यारा था। यहाँ की हर एक इंसान से वो अच्छी खासी दोस्ती बनाकर रखा करते थे, लेकिन अब ये जो शहर हो चुका है ना वो बहुत ज्यादा घटिया सेक्ट हो चुका है। शहर के अंदर बहुत ही कम अच्छे सेक्ट तुम्हें मिलेंगे, बाकी जितने भी हैं वो सब खराब है। उनमें से ये जेनवू पीक भी था, इसलिए मैंने वहाँ के कितने सारे लोगों को मार दिया। अब हम यहाँ पर कितने सालों बाद पहुंच ही चुके हैं और न जाने कितने टाइम बाद यहाँ पर रिटर्न आएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ और दुश्मनों का यहाँ पर खात्मा कर दूं जो भी यहाँ पर बुराई मचा कर रखे हुए हैं, ताकि इस शहर के जो बाकी लोग हैं वो नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार पाए। मैंने एक बंदे के बारे में भी सुना है जो कि पास ही में एक टेंपल के अंदर रहता है। बाहर से तो वो मॉन्क दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। उसने कई सारे मासूम लड़कियों के साथ गलत काम किए हैं और उन लोगों को कोठे वगैरह पे बिठा दिया है। तो ऐसे इंसान का जिंदा रहना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। तो हम पहले उसी से शुरुआत करते हैं, उसको मारते हुए और भी जो शहर के अंदर बुरे लोग होंगे उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ेंगे। जनन भी बस उसकी बातें सुन रहा था कि ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे बारे में क्या ही कह सकता हूँ, चलो फिर अब किसकी खड़िया खड़ी करनी है। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए उसी टेंपल के पास पहुंच चुके थे, जहां पर सिस्टर जाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को वहां पर चला देती है। वो स्वॉर्ड जैसे ही चली थी, यहाँ पर वो जो टेंपल के अंदर मॉन्क बैठा होता है उसके चीथड़े उड़ा देती है। वो मॉन्क एक ही सेकंड के अंदर वहां पर ढेर हो चुका था। इस तरह से मॉन्क का खेल तो खत्म हो गया। जेनन भी हैरान था कि भाई साहब देखते ही देखते तो काफी ज्यादा ब्रूटल होते जा रही है, बड़ी बेरहमी से किसी को भी ठोक ठाक देती है। इसके बाद सिस्टर जाओ आगे बढ़ रही थी और पीछे पीछे जेनन उसके चल रहा था। जितने भी रास्ते में दुश्मन आते हैं जो किसी को परेशान कर रहे थे या फिर छोटे मोटे गैंग वगैरह बना के रखे हुए, उन सभी को सिस्टर जाओ अपनी स्वॉर्ड की मदद से मार कर खत्म किए जा रही थी। कोई भी यहाँ पर टिक ही नहीं पाता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर उसने करीब 70 लोगों की जान ले ली थी, जो भी इस शहर के अंदर बुरे इंसान थे और यहाँ पर गलत काम कर रहे थे। अब शहर से 70 लोग मर जाएंगे ये तो कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से शहर में एक खलबली मच जाती है कि आखिर यहाँ पर लोगों को मार कौन रहा है। इसी वजह से जो शहर का मिनिस्टर था उसने एक मीटिंग अरेंज की थी जिसमें आसपास के सारे सेक्ट वालों को वहां पर जाना है। यही वजह थी कि किंचन सेक्ट से भी हान अपने 2 डिसाइपल को तैयार करता है ताकि ये लोग जो मिनिस्टर ने मीटिंग अरेंज की है उसमें जा सके, क्योंकि हर सेक्ट से सबको किसी न किसी को तो जाना है। जो नहीं जाएगा उस सेक्ट के ऊपर वैसे ही आरोप लग सकता है। हान जो था वो यहाँ पर एक जो बंदा होता है जिसका नाम सोंगशन था उससे कहता है कि देखो तुम हमारे पीक के ना सबसे कमाल के डिसाइपल हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो, तो मैंने तुम्हारे पर काफी ज्यादा उम्मीदें लगा के रखी है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिस वजह से हमारे सेट की बदनामी हो। वहां पर जो भी कहना जो भी करना तो बड़ी सावधानी से करना। इसलिए वो दोनों यहाँ पर हान को हाँ में जवाब देते हुए वहां से चले जाते हुए सोंगसेन जो था वो कह रहा था कि हान ने तो बड़े आराम से कह दिया कि मैं अपने पीक का नंबर 1 डिसाइपल हूँ, जबकि मैं वो हूँ ही नहीं। मेरे पीक का नंबर 1 डिसाइपल तो वो शेन लाओ है जो कि पैदा ही अच्छे टैलेंट के साथ हुआ था। जितनी इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है उतनी तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, इस वजह से उसको उठाकर सेक्ट में लाया गया। यहाँ पर पूछताछ करने के बाद ये पता लगा कि शेनलाओ ने जो मॉन्स्टर के किंग था उसका स्पिरिट कोर खा लिया, लेकिन शेनलाओ ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो मना कर रहा था कि मैंने किसी भी मॉन्स्टर के किंग का बीस्ट कोर नहीं खाया, लेकिन इसी वजह से शेनलाओ को कुछ दिनों के अंदर स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर डालकर बंद कर
दिया गया ताकि वहां पर उसकी पिटाई करके उससे जबरदस्ती पूछ सके कि उसने वो बीस्ट का कोर खाया है या नहीं। शेनलाओ की पिटाई करने की जिम्मेदारी लाइफ और डेथ का जो हॉल का मास्टर है उसके ऊपर थी। उसने उसको बहुत मारा, लेकिन थोड़ी देर के बाद के अंदर ये हान ने शेनलाओ की पनिशमेंट कम करवा दी और उसे बाहर निकाल दिया स्वॉर्ड प्रिजन से, ताकि कहीं उसको कुछ न हो जाए। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मिलती है, जबकि लोगों का कहना था कि सच में शेनलाओ ने उस बीस्ट किंग का स्पिरिट कोर खा लिया है, तब भी उसको कोई इतनी भारी सजा नहीं दी गई। इसको कहा जाता है कि नंबर 1 पीक का डिसाइपल बनना और अच्छे खासे इंपॉर्टेंस को रखना, बाकी किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर शेनलाओ की जगह मैं फंसा होता तो मेरी तो जान ले ली गई होती। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल लेता है। इसके बाद वो दोनों वहां से उसी जो मिनिस्टर का मीटिंग था उसके अंदर पहुंच जाते। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे दूर दूर के सेक्ट से, या फिर इसी शहर के अंदर जितनी भी सेक्ट वगैरह है वहां के भी जो मेन लोग थे यहाँ पर पहुंच चुके थे। मिनिस्टर वहां कह रहा था कि आज मैंने यहाँ पर ये मीटिंग रखी ताकि हम सब मिलकर उन 2 हथियारों को पकड़ सके जिसने करीब अभी तक के 70 लोगों की शहर के अंदर से जान ले ली है। उनमें से सबसे ज्यादा है ज़ेन्वू सेट के मेंबर, सबसे ज्यादा उनको ही मारा गया। उसके बाद बाकी लोगों को भी मारा गया। अगर हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो 70 की जगह 700 भी हो सकते हैं, इसलिए हमें आज ही से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो लोग इतनी सफाई से किसी की जान लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कुछ सबूत छोड़ा भी है या फिर नहीं। अभी तक के हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक लड़का है और एक लड़की है, जिनमें से दोनों किसी तरह की सामुराई वाली हैट पहनते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी। यहाँ पर सभी को मीटिंग में बुलाने का ये मकसद है कि ताकि आप सभी ने अगर किसी इस तरह के बंदे को देखा है तो वो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं, या फिर अपने सेट की भी निगरानी कड़ी कीजिए ताकि आसपास वो दोनों दिखाई दें तो उनके बारे में जानकारी मिल सके। अगर कोई सेट इस चीज के लिए मना करता है तो वो सीधा सीधा गुनाहगार माना जाएगा। मतलब कि उन दोनों के साथ उनका कोई ना कोई तो रिलेशन है, तभी वो सेक्ट पीछे हट रहा है। अगर बाद में भी पता चला कि वो दोनों जो थे यहाँ पर मौजूद जितने भी सेक्ट के मेंबर हैं उनमें से ही किसी एक के निकले तो फिर उस सेक्ट की बहुत बड़ी बदनामी होगी और इंपीरियल लॉ के हिसाब से उस सेक्ट को पनिशमेंट भी दी जाएगी। इसलिए जिसने भी उन दोनों को छुपाने की कोशिश की है या फिर कभी उन्हें देखा है वो सामने आकर बता दे सब कुछ। पूरा मामला एकदम ज्यादा गर्म हो चुका था। सभी लोग एकदम पागल बने थे ताकि ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ को पकड़ सके। मिनिस्टर बता रहा था कि मैंने कई सालों तक के अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन आज तक कभी ऐसा अपराधी नहीं देखा जो इतनी सफाई से लोगों की जान लेता है। 70 लोग मर गए लेकिन कोई जानकारी अभी तक के उसकी है ही नहीं, ना ही उन लोगों ने कोई सबूत छोड़ा है। मेरी मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो खतरे में आ चुकी है अगर मैंने जल्द से जल्द इन दोनों को नहीं पकड़ा तो। जिस भी सेक्ट ने यहाँ पर उन दोनों की जानकारी निकाल के दी उससे हमारी तरफ से बहुत अच्छे इनाम दिए जाएंगे। इतना कि वो सेक्ट अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। किंशन सेक्ट से आया हुआ सोंगशन और उसका जो एक और दूसरा साथी था वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ पर इस साल तो इस सिटी को आने वाला जो कंपटीशन है उसे होस्ट करने का मौका मिला है। उसी चीज की मीटिंग के लिए तो यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे और इस मिनिस्टर को देखो मीटिंग के अंदर इसने यहाँ पर उन दोनों के बारे में भी जानकारी बताना शुरू कर दिया ताकि कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर उन दोनों के बारे में भी लोगों को बता सके। वरना अगर ये खाली दोनों हथियारों के बारे में पूछने के लिए आया होता तो इतने लोग कभी नहीं आते यहाँ पर। आने वाला जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है जो कि कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा। सोंगशन कह रहा था कि पिछली बार का जो कंपटीशन हुआ था उसमें वांगसुन नाम के बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसको वो जीता भी था। वांगसुन की आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आता है, कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो कहाँ रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो स्वॉर्ड गॉड का जो है भाई है या फिर उसका बेटा भी हो सकता है। स्वॉर्ड गॉड से तो उसका कोई इतना कोई रिलेशन जरूर है। वांगसुन के बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वो सिर्फ कंपटीशन में आता है, उसके अलावा कभी नहीं आता और मेरे ख्याल से इस बार के कंपटीशन में भी वो जरूर आएगा। तभी ज़ेन्वू सेट का जो एक दूसरा एल्डर यहाँ पर आया हुआ था वो मिनिस्टर से कहता है कि कोई भी यहाँ पर किंशन सेट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर उन दोनों के जो रास्ते से वो लोग गुजरे हैं उस रास्ते के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वो सबसे पहले किंशन सेट के पास से ही होकर गुजरते हुए आए थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग किंशन सेट के ही मेंबर हो। जो बात किंशन सेट यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहा है ये सुनकर सोंगसन एकदम ज्यादा भड़क जाता है और उसके साथ वाला बंदा कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंशन सेट के ऊपर इल्जाम लगाने की? तू बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा सकता हमारे सेट के ऊपर। बाकी लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, कहाँ जाने वाले, कहाँ से आते हैं, तो हम आखिर उन्हें पकड़ेंगे कैसे? बिल्कुल ये भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर है। तब मिनिस्टर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक मैप बनाता है और उसमें सभी लोगों को ये कहता है कि जहां पर भी लोगों की जान गई है ना
उस हिसाब से अगर हम रास्ता फॉलो करें तो मेरे ख्याल से यही रास्ते से वो दोनों आगे बढ़े, और अगर यही रास्ता वो लोग फॉलो करते हुए जाते हैं तो आगे जो एक सिटी पहुंचती है वो लोग वहां पर जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग वहां पर जाकर उन दोनों को पकड़ सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में वो अभी जाएंगे वहां से अभी तक हमें किसी के भी मरने की खबर नहीं मिली है, तो ये कंफर्म कहना सही नहीं होगा कि ये दोनों उसी सिटी के अंदर मौजूद भी हैं या फिर वो लोग वहां पर नहीं गए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मॉन्क और उसका जो छोटा डिसेबल था वो दोनों घबरा जाते कि ये लोग ने तो काफी अच्छी जानकारी निकाल ली है ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ के बारे में, कहीं वो उन दोनों को पकड़ ही ना ले। तो वो मॉन्क वहां पर सबसे कह देता है कि देखो जितने भी लोगों को उन दोनों ने मारा है ना वो लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, उनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ऐसे लोगों को ही मारा गया, किसी मासूम या फिर किसी शरीफ इंसान को नहीं मारा गया। तो मेरे ख्याल से वो लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ेन वूसेट का जो एल्डर था वो भड़क जाता है। वो कहता है बच्चे तेरे कहने का मतलब क्या है? वो दोनों जो लोगों की हत्या कर रहे हैं वो सही काम है, अब चाहे वो सही लोगों को मारे या गलत लोगों को मारे, मारना सही होता है क्या? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। आखिर तू एक मॉन्क है ना, मॉन्क का डिसाइपल है, क्या सिखाता तुझे तेरा मास्टर? ऐसे ही बात करना। ये सुनकर मॉन्क बीच में आता है और सभी से कहता है कि माफ करना, मेरा डिसाइपल जो है ना वो अभी बच्चा है, तो उसके मुंह से कुछ भी बातें निकल जाती है। मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ कि इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए, कानून है, कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, इसलिए मेरे डिसाइपल ने जो गलती से मुंह से कह दिया उसके लिए उसको माफ कर दिया जाए। इसके बाद ये मीटिंग जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। सारे लोग वहां से निकलने लग गए थे। मॉन्क का जो डिसेबल था वो मॉन्क से कह रहा था कि मास्टर आप ही तो बताइए मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने सही तो कहा था कि वो लोग सिर्फ बुरे लोग को मारते हैं, अच्छे लोगों को मारते तब ना हम उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाते। जिस पर मॉन्क कह रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर ना उनके बारे में बात करके उनको ही मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हो, उनको तो मुसीबत में डालोगे ही, उसके साथ हम दोनों को भी तुम मुसीबत में डाल दोगे, इसलिए भलाई इसी में है कि जब जरूरत पड़े तभी मुंह खोलना, उसके अलावा तुम्हें मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इससे में तुम्हारी भलाई होगी। इसलिए वो डिसेबल अपना मुंह बंद कर लेता है। दूसरी तरफ ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ दोनों उसी सिटी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे, जिसके बारे में मिनिस्टर को पता चला था कि ये लोग अब उसी तरफ जाने वाले हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी थी, वो लोग वहीं पर आए हुए थे। ये दोनों जब बैठे ही होते वहां पर कि वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि कुकिंग वगैरह लाई थी ताकि उसे बचाकर दोनों का एंटरटेनमेंट कर सके। उस लड़की ने अपना यहाँ पर चेहरा थोड़ा सा छुपा कर रखा हुआ था। जैसे ही ज़ेनरेन और सिस्टर ज़ाओ उसको देखते वो उससे कहते कि अरे तुम तो एक डीमन कल्टीवेटर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हो कौन, तुम्हें किसने भेजा यहाँ पर? ये सुनकर वो लड़की भी घबरा जाती कि तुम लोगों को कैसे पता चला मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ? ये चीज तो कोई भी नहीं पता कर सकता, अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है जो मुझे पता कर ले कि मैं डीमन चीजों को कल्टीवेट करती हूँ। वैसे मैं जानबूझ के डीमन चीजों को कल्टीवेट नहीं करती। ये जो तुम शहर में आई हो ना, ये शहर बहुत बुरा है, यहाँ पर लड़कियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया ही जाता है। नॉर्मल तरह की कल्टीवेशन जल्दी मुझे कोई करने ही नहीं देता। जिस भी मास्टर के पास मैं कल्टीवेशन करने जाऊँ वो मुझे गलत नजरों से ही देखता है, तो मैंने यहाँ पर डीमन टेक्निक को ही सीख लिया ताकि सिर्फ खुद का बचाव कर सकूं। मैं किसी की जान नहीं लेती हूँ, जब तक कि वो इंसान मुझ पर कोई गलत नजर ना डाले या फिर मेरे साथ कुछ करने की कोशिश ना करे, तभी मैं जाकर अपनी डिमोनिक चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे मत मारना। मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी खबर लेकर आया। 2 बंदे मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ये खबर पहुंचा दूं। खबर ये है कि आपको जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मिनिस्टर को पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं और वो अपने पूरे के पूरे साथियों को शहर के अंदर भेजने वाला है ताकि आप दोनों जहाँ पर भी छुपे रहें आप दोनों को मार दिया जाए। इसलिए अभी के लिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन सिस्टर ज़ाओ कहती है कि आने दो, जो आता है आने दो, मैं तो सबको देखने के लिए तैयार हूँ, सबको मार दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ेनरेन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर बताओ कौन से तरीके से किसको मारना है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। बड़ा मजा आएगा इतने सारे लोगों से एक साथ फाइट करके। वो डीमन कल्टीवेटर कह रही थी कि आप लोग नहीं समझ रहे, वो 2-4 लोग नहीं आएंगे, पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए मेरी मानो तो आप दोनों का यहाँ से चले जाना बेहतर है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हो। वो दोनों उस डीमन कल्टीवेटर से कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से, हमें जो करना होगा वो हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो जो डीमन कल्टीवेटर होती है वो वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वहां पर सॉन्गसुन अपने साथियों के साथ आकर पहुंच जाता है, जो इन दोनों को मिलने के लिए ही आया था। इससे पता था कि ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। सॉन्गसुन जो था वो सिस्टर ज़ाओ से कहता था कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर डाउट तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने भी लोग यहाँ पर मर रहे हैं उसके पीछे आपका और ज़ेनरेन, और अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए आप मुझे सजा दे सकती है। जिस पर सिस्टर ज़ाओ कहती है कि सजा देने की क्या बात है, हाँ बिल्कुल हमने ही उन सभी लोगों को मारा है, ये तो बहुत कम है, अभी और लोगों को मारना बाकी भी है, उनको भी हम धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर मार डालेंगे। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते कि अरे बाप रे, सच में इन दोनों ने ही मिलकर इतने सारे लोगों को मार दिया, अब इनके खिलाफ तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते किसी को। वो लोग वहाँ पर सिस्टर ज़ाओ से कहते कि आपने उन लोगों को मारा है तो जरूर उन लोगों ने कुछ गलती ही की होगी और वो मरने के लायक ही होंगे, इसलिए हम आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, आप
आपका जो फैसला है वो बेहतर ही होगा। वैसे हम यहाँ पर आपको बताने के लिए आए थे कि कंपटीशन कुछ दिनों के अंदर शुरू होने वाला है, तो क्या इस बार के कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? सिस्टर जाओ इसके लिए साफ मना कर दी थी कि नहीं, मुझे तो पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है, इसलिए कोई और मिलता है अपने सेक्ट का तो उसको भेज देना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वो सॉन्गसन जो था वो कहता है कि इस बार के कंपटीशन में मुझे लगता है कि वांग सोन आएगा। वो हर बार के कंपटीशन में आता है, इस बार भी आएगा, और इस बार मिनिस्टर ने ये भी रखा है कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे इनाम दिए जाएंगे, और इनाम लेने के टाइम जब भी डिसाइपल वगैरह स्टेज पे जाएंगे तो वो वहां पर वांग सुन से मिल सकते हैं। बहुत कम ही वांग सुन कहीं पर दिखाई देता है, लेकिन ये आखिरी मौका होगा, अगर किसी को उससे मिलना है तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उससे मिल सकता है। जर्नन यहाँ पर सोच में पड़ गया था, जैसे उसने वांग सुन का नाम सुना था, मानो कि वो उसको पहचानता हो कि असल में ये वांग सुन है कौन, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसको भी यहाँ पर कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा। अगर उसे वांग सुन से मिलना है तो वो सॉन्ग सुन से कहता है कि आखिर ये कंपटीशन जो होने वाला है उसमें किस तरह के राउंड वगैरह होंगे, तो सॉन्ग सुन बताता है कि उतना खास तो नहीं पता, लेकिन कुछ कोरियोग्राफी कुछ टेक्निक वगैरह के राउंड होते हैं जैसा कि पहले भी होते हुए आए थे, इस बार का उतना कुछ खास जानकारी नहीं है मुझे। इसलिए सिस्टर जाओ जो होती है वो यहाँ पर उन दोनों से कहती है कि ठीक है फिर तुम दोनों जा सकते हो, हमें अगर लगेगा और हमने डिसाइड किया कंपटीशन में जाने के लिए तो हम इस चीज के बारे में तुम दोनों को बता देंगे, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो दोनों बंदे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जर्नन एक अकेले जगह पर बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि क्या उसको वांग सुन से मिलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सिस्टर जाओ भी उसके पास आकर पूछती है कि असल में ये वांग सुन है कौन और तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में, क्यों जाना चाहते हो उससे मिलने के लिए, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है उससे? जर्नन कुछ खास चीज यहाँ पर नहीं बताता कि असल में वांग सुन है कौन, वो उससे मिलना क्यों चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम मिलोगी ना उससे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि असल में वो बंदा है कौन। लेकिन मुझे ये भी डाउट है कि जिसको मैं वो समझ रहा हूँ, क्या पता वांग सुन वो इंसान हो भी ना, इस चीज का पता लगाना है हमें तो कंपटीशन में जाना पड़ेगा। सिस्टर जाओ कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कंपटीशन में जाते हो ना तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ उस कंपटीशन के अंदर चलूंगी ताकि हम दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन जर्नन कहता है कि देखो मुझे कंपटीशन के अंदर जाना तो है, लेकिन वहां पर कैसे राउंड होंगे मुझे नहीं पता। वो सॉन्ग सुन तो क्या क्या राउंड बता के गया, कोरियोग्राफी टेक्निक या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह हो गया, इस तरह के राउंड हो गए, मुझे ये सब कहाँ ही आता है। मैं सिर्फ ढंग से फाइट कर सकता हूँ, अगर फाइट वाला राउंड उसमें हुआ ही नहीं तो हम वहां पर जाकर जीतेंगे कैसे, कौन सिखाएगा मुझे ये सब चीज करना। सिस्टर जाओ कहती है कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज मुझे आती होगी वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगी, और सिखाने के लिए और भी बंदे हमें मिल सकते हैं। तुम बस हाँ या ना का फैसला करो कि तुम कंपटीशन में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। जाना चाहोगे तो सब चीज का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये सुनकर जर्नन भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, अगर अरेंजमेंट होता है तो मैं वहां पर आराम से जा सकता हूँ और चांसेस है कि उस कंपटीशन को जीत कर भी आ जाऊं। लेकिन वो लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वो डीमन कल्टीवेटर लड़की पहुंच जाती है। वो थोड़ी घबराई हुई थी और उन दोनों से कहती कि मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों को कहीं पर ले जाना है। वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि अब आखिर इसको क्या काम आ गया, ये हमें कहाँ ले जाना चाहती है। लेकिन तब भी वो उसके साथ जाने के लिए वहां पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो उन्हें कहाँ लेकर जा रही थी इसके बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।